हेलो बडीज़, वेलकम टू वेंट आउट बडीज़। आज हम बात करेंगे मुस्कान शर्मा की, जो एक टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है। अभी हाल ही में मुस्कान शर्मा की एक निकाह की वीडियो वायरल जा रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि मुस्कान शर्मा ने एक लड़के से निकाह कर लिया है। अभी ये इतना शॉकिंग क्यों है? क्योंकि मुस्कान शर्मा जो है वो बिलोंग करती है एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से, और उसने निकाह किया है एक मुस्लिम लड़के से। अभी मुस्कान शर्मा का पास भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लमैटिक है। अभी हम थोड़ा बहुत मुस्कान शर्मा के पास्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। मुस्कान शर्मा जो है वो बिलोंग करती है एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से। अभी मुस्कान शर्मा जब वो 14 इयर्स की थी तब पी से ही उसका एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है, यानी वो ना बहुत जल्दी इम्पल्सिवली रिलेशनशिप्स में आ जाती है और बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है। क्योंकि अभी मुस्कान शर्मा जब 14 इयर्स की थी तभी वो एक लड़के, शादाब नाम के लड़के से रिलेशनशिप में थी। वो रिलेशनशिप मुस्कान शर्मा का 9 इयर्स तक रहा। अभी जब मुस्कान शर्मा शादी करने ही वाली थी तो जो वो लड़का था शादाब, उसने किसी एक लड़की शालिनी नाम से उस लड़की के साथ मिलकर मुस्कान को चीट कर दिया था। मुस्कान और शादाब जो है दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर टिकटॉक के वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाया करते थे और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी दे रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गए थे। बट कुछ ऐसा हुआ कि मुस्कान और शादाब एक दूसरे से अलग हो गए, यानी शादाब ने मुस्कान को चीट कर दिया। अभी जब शादाब ने मुस्कान को चीट कर दिया और इन दोनों का ब्रेकअप हो गया तो इनका ब्रेकअप भी बहुत ज़्यादा मेसी था, क्योंकि मुस्कान भी ऑनलाइन आकर रो रही थी, शादाब भी कुछ अलग अलग बातें कह रहा था। एंड शादाब भी इतना प्रॉब्लमैटिक इंसान है कि उसने इसे इधर चीट किया और उधर उसने शालिनी से शादी भी कर ली। यानी लोग थोड़ा टाइम भी नहीं ले रहे हैं आजकल मूव ऑन करने के लिए। बट दूसरी तरफ इधर मुस्कान जो थी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी और वो वैसे ही डिप्रेस्ड वाले रील्स या वीडियोस बनाकर डाला करती थी। तो मुस्कान को बहुत ज़्यादा लोगों की सिंपैथी, प्यार और सहारा मिला, जिससे मुस्कान और ज़्यादा आगे बढ़ी और वो और ज़्यादा शादाब से भी ज़्यादा फेमस भी हो गई। अभी मुस्कान का दूसरी बार फिर से यही पैटर्न देखने को मिला। अभी हम आएंगे मुस्कान शर्मा की फैमिली पे भी आएंगे। फर्स्ट हम मुस्कान शर्मा की जो प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी फिर से मुस्कान शर्मा का नाम जोड़ा जा रहा था रिहान के साथ, जो रिहान रॉय है उसके साथ जोड़ा जा रहा था, क्योंकि वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ मिलकर कपल रील्स, स्वीट रील्स हर कुछ बना रहे थे और उनके साथ में बहुत सारे फोटोज और वीडियोस भी उनके पेज पर आ रहे थे। फिर ऐसा कुछ हुआ कि जैसे फ्रॉम 2021 टू 2023 तक ये दोनों वीडियोस बना रहे थे एक साथ लगातार। फिर मुस्कान शर्मा का कुछ ऐसा हुआ कि मुस्कान शर्मा ने अपने पेज पे से रेहान के साथ जितने भी वीडियोस बनाए थे, फोटोज थे, वो उन सारों को डिलीट कर दिया। अभी ये दोनों कभी इन दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे। ये दोनों कह रहे थे कि ये दोनों फ्रेंड्स थे, बट अगर फ्रेंड्स थे तो वीडियोस और फोटोज डिलीट करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि अभी यहीं से जो फैंस थे उन्होंने स्पेकुलेशंस लगा लिए थे कि इन दोनों रिलेशनशिप में थे और अभी इनका ब्रेकअप हो गया है। अभी यही पैटर्न मुस्कान ने शादाब के साथ भी किया था। जब शादाब के साथ उसका ब्रेकअप हुआ था तो उसने सारा कुछ फोटोज वीडियोस डिलीट कर दिए थे। फिर वही पैटर्न मुस्कान ने रेहान के साथ किया। अभी एक और पैटर्न है मुस्कान का कि वो उसका जो भी बॉयफ्रेंड होता है उस बॉयफ्रेंड के साथ जब वो रिलेशनशिप में आ जाती है तो मुस्कान उस बॉयफ्रेंड का रिलीजन भी एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब मुस्कान को अपने रिलीजन पर भी क्लैरिटी नहीं है कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहती है। जो हिंदू का जो ब्राह्मण रिलीजन है जो उसे अपने पेरेंट्स के थ्रू मिला है, या तो वो फॉलो करे, या तो जो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड जो शादाब था उससे जो उसने बहुत ज़्यादा उसके साथ वो फास्ट भी रखा करती थी, रोज़ा रखा करती थी, फिर नमाज वाले ऐसे कुछ बहुत सारे वीडियोस भी बनाया करती थी जिसमें वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो किया करती थी जब वो शादाब के साथ थी। फिर रेहान के साथ आई तो रेहान एक क्रिश्चियन है, मे बी आई एम नॉट क्लियर, आई हैव नॉट चेक द फैक्ट्स अबाउट रेहान, बट वो कुछ
ऐसी है कि जिस बॉयफ्रेंड के साथ आती है उसका रिलीजन भी चेंज कर लेती है। मतलब अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उनसे प्यार करते हो, आपको अपना सब कुछ दे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको अगर अपना रिलीजन फॉलो करना हो तो आप अपना रिलीजन उससे प्यार करते हुए भी फॉलो कर सकते हो। अगर यू आर एक्सेप्टिंग कि वो आपसे प्यार करे और आप अपना रिलीजन भी चेंज कर दो तो ये प्यार नहीं हो सकता। इट इज़ लाइक आस्किंग, डिमांडिंग कि अगर आप मुझसे प्यार करती हो तो अपना रिलीजन चेंज करके बताओ। अभी यहाँ पे ये लगता है कि मुस्कान खुद ही आगे से अपना रिलीजन चेंज करती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से इमोशनली अटैच हो जाती है। इंसान को इमोशनल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। अभी मुस्कान न 1.5 साल से दुबई में रह रही है। अभी उसने कुछ शॉकिंग फैक्ट्स रिवील किए हैं सना खान के पॉडकास्ट में, जो वो कर रही है रौनके रमज़ान के नाम से। उस पर मुस्कान शर्मा आई थी एज अ गेस्ट और उन्होंने कुछ चीज़ें रिवील की कि 1.5 साल से वो दुबई में रह रही है और उसका अपने पेरेंट्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। यानी उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया है और वो दुबई शिफ्ट हो गई है। एंड वो जब भी कोई काम से भी मुंबई आती है तो वो अपने फ्रेंड्स के पास रहती है या होटल में रहती है। यानी ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है, क्योंकि जब मुस्कान शर्मा का शादाब के साथ ब्रेकअप हुआ था तो उसकी फैमिली यानी उसकी बहन और उसकी माँ ही उसके साथ थे। अभी यहाँ पर गौर करने वाली ये भी बात है कि मुस्कान शर्मा के फादर है, बट वो कभी भी वीडियोस में नहीं है और मुस्कान शर्मा का अपने फादर के साथ उतना कुछ बनता भी नहीं है। यानी उसके फादर के एज अ शॉर्ट एक किसी वीडियो में या फिर किसी स्टोरी में जब मैं मुस्कान को फॉलो किया करती थी तो मुस्कान ने ही रिवील किया था कि मुस्कान शर्मा के फादर के 2 वाइफ है, यानी 2 बीवियां हैं। तो आई थिंक मुस्कान के जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े बहुत नार्सिसिस्ट है, क्योंकि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को समझना चाहिए। बट एक्सेप्शन है, क्योंकि मुस्कान शर्मा की माँ ने जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुस्कान शर्मा को। जब वो ना बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे मुस्कान और शादाब के रिलेशनशिप को लेकर, बट उन्होंने वो रिलेशनशिप माना क्योंकि वो अपनी बेटी की खुशी चाहते थे। अभी न फिर से मुस्कान उसी ट्रैप में गिर गई है। वो एक मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है, यानी उसने कर लिया है। वो लड़का जो है उसका नाम है सईद मोहसिन। वो न कर्नाटका के भटकल से बिलोंग करता है, बट वो भी इंडियन जो है दुबई में रहता है। वो वहाँ पे एक बिजनेसमैन है और मुस्कान उस सईद नाम के लड़के की 3rd वाइफ है, ये बोला जा रहा है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा फिशी है, क्योंकि अगर मुस्कान शर्मा ने अपने पेरेंट्स को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़के से उन्हें शादी करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत फिशी है। क्योंकि एक बार पहले भी मुस्कान शर्मा एक मुस्लिम लड़के के साथ ही रहती थी, रिलेशनशिप में थी, बहुत लॉन्ग टाइम तक थी, 9 इयर्स लॉन्ग रिलेशनशिप था। और मुस्कान शर्मा की माँ ने बहुत टाइम जो वो लड़का शादाब था उसे 8 लाख 10 लाख ऐसे पैसे दिए हैं। ये खुद मुस्कान शर्मा ने जब उनके फाइट्स हो गए थे ब्रेकअप वाले तब रिवील किया था कि उसने अपनी माँ से पैसे लेकर शादाब को जब भी ज़रूरत थी तब पैसे दिए हैं। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिशी क्यों है, क्योंकि मुस्कान शर्मा अपने पेरेंट्स के बारे में उतना नहीं सोच रही, वो सेल्फिश है अपने बारे में, और जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आती है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। क्योंकि एक कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल गई थी उसमें मुस्कान कह रही थी कि उसने 6-7 लाख रुपए अपनी माँ से लेकर शादाब को दिए हैं। अगर वो 10 लाख भी मांगता तो अपनी माँ से किसी भी तरह मांगकर उसे दे देती। मतलब मुस्कान शर्मा ये नहीं सोच रही कि उसकी मॉम कैसे अरेंज करेंगी इतना ज़्यादा अमाउंट। वो सिर्फ इतना जानती है कि उसके बॉयफ्रेंड को पैसे की नीड है और वो किसी भी तरीके से अपनी माँ से या अपनी फैमिली से या खुद से पैसे अरेंज कर अपने बॉयफ्रेंड को देगी। यानी मुस्कान शर्मा के दिल में भी इतने इमोशंस नहीं है अपने पेरेंट्स से। मतलब कोई भी अपने पेरेंट्स को इतनी आसानी से छोड़ नहीं देता। उन्होंने कितनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया रहता है। मुस्कान शर्मा जब सना खान के पॉडकास्ट में आई थी वो बात भी एक फिशी ही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा
वियर्ड था, क्योंकि सना खान के पॉडकास्ट पर जो भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं वो सारे सना खान मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ को बुलाती है और उनसे इंटरव्यू करती है और रमज़ान के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है। अभी सना खान के पॉडकास्ट पर संभावना सेठ भी आई थी, बट वो सना खान की फ्रेंड थी, बहुत क्लोज फ्रेंड थी। अभी मुस्कान शर्मा तो किसी भी तरीके से सना खान से रिलेटेड नहीं है। एक तो ये सना खान खुद में ही एक प्रॉब्लमैटिक इंसान है। वो कहती है कि उसने ग्लैमरस वर्ल्ड छोड़ दिया है और फिर कमा भी वो ग्लैमरस वर्ल्ड से रही है। मतलब तब तक क्या वो सिर्फ अपीयरेंसेस में ही रहती है, वो मीडिया के सामने ही रहती है। पता नहीं किस चीज़ का पर्दा किया है सना खान ने, वो भी एक प्रॉब्लमैटिक इंसान ही है। अभी मुझे एक मीडिया पोर्टल से एक कहानी मिली, पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है। वहाँ पे कहा गया था कि मुस्कान शर्मा जो है सईद से मिली थी ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू, फिर उन दोनों की बातचीत शुरू हुई और उन्होंने दुबई में मीटअप किया। जो दोनों मिले, क्योंकि मुस्कान अप डाउन किया करती थी दुबई और मुंबई के बीच में, तो वो दोनों मिले और फिर मुस्कान को सईद अच्छा लगने लगा। फिर दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। फिर सईद ने मुस्कान को प्रपोज किया, मुस्कान ने बहुत ज़्यादा टाइम मांगा। फिर मुस्कान को वो अच्छा लगने लगा, उसका नेचर अच्छा लगने लगा। फिर मुस्कान ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ये कुछ मुझे फ़नी कहानी ही लगी, आई डोंट नो ये कितना सच है, जस्ट फॉर फन मैंने शेयर कर दिया। अभी यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो यंग बच्चे होते हैं, जो लड़कियां होती है, वो इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स को देखकर वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। थोड़ा बहुत तो लड़कियां इन्फ्लुएंस हो जाती है, क्योंकि वो कुछ सीख रही है। तो वो बहुत ज़्यादा आजकल बच्चे इंटरनेट से ही सीख रहे हैं। अभी ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, अगर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई ट्रेजेडी हो गई, कुछ भी हो जाए, या फिर ये कोई कंट्रोवर्सी में फंस जाए, तो इन्हें मोर एंड मोर यानी ज़्यादा और ज़्यादा इन लोगों को फेम मिलता है, जो इन्हीं के लिए अच्छा है, इन्हीं की रीच बढ़ती है। बट इससे हमें भी दूर रहना चाहिए, यानी हमें माइंडफुल रहना चाहिए कि हम किस तरीके के इन्फ्लुएंस को अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यानी देखो, अभी यंग लड़कियां इस चीज़ को देखेंगे और सोचेंगे कि हमें भी कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो हम कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मोहब्बत ना थोड़े टाइम तक रहती है। फिर ना अगर जो कपल रहता है, अगर वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। अभी जो कांस्टेंट होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि उनके साथ रिश्ता हमारा मरते दम तक नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि वो गॉड मेड है। बाकी सारे रिश्ते जो होते हैं वो इंसान खुद बनाता है। तो इंसान को खुद उन रिश्तों को निभाने की भी क्षमता रखनी चाहिए। अभी इसीलिए बहुत ज़्यादा डिवोर्स देखने को मिल रहा है। अभी इसलिए मैं तो आजकल के छोटे बच्चों को यही कहूँगी कि इन सब चीज़ों को देखकर बड़े बड़े फैसले ना लिया करें। अपने माइंडफुल रहे, अपने माँ बाप की बात सुने, वो जो भी कह रहे हैं वो सुने, उस चीज़ पर अमल किया करें, यानी उन चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। अभी ना बहुत सारे पेरेंट्स अपने लिए उतना कुछ अच्छा नहीं करते। वो सोचते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को ये मिल जाए वही हमारे लिए बहुत है। तो इस तरीके के पागल लोगों को देखकर आप अपने पेरेंट्स को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं बनती थोड़ी बहुत भी, तो हम बैठकर उसे सुलझाएं। मतलब मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स के साथ, सभी लोगों के अपने पेरेंट्स के साथ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर जो भी प्रॉब्लम्स है उन चीज़ों को सुलझा लें। एक और चीज़, अगर कोई पेरेंट भी मेरा ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के डिसीजंस को लेकर माइंडफुल होना चाहिए, यानी ओपन माइंडेड रहना चाहिए। अगर आपके बच्चे ने कोई डिसीजन लिया है तो उस बच्चे ने भी अपने डिसीजन में कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। तो आप भी अपने बच्चे के डिसीजन को समझे, उसका साथ दे। अगर आपके बच्चे ने कुछ सही नहीं लिया है डिसीजन, तो आप उसे समझाएं। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको कोई टॉपिक पर मैं बात करूं, ये आप चाहते हैं, तो प्लीज़ वो टॉपिक कमेंट्स में बता दीजिए। और आप भी अपने ओपिनियन मुस्कान शर्मा के इस प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर, रिलेशनशिप्स, फैमिली के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। बाय बाय।